दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को फिर से एक बार बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर दिया है। शिवसेना का पत्ता फिर से कट गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा और कैसे देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार इस खास मौके पर मौजूद रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे फिर गायब नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। बड़ी खबर है कि एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी सीएम है, लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इन सब के बीच उन्हें झटका लगने का जो दौर है वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। अब एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। बड़ी खबर है विधान परिषद के चेयरमैन से जुड़ा हुआ। जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। बुधवार को इस पद के लिए चुनाव में नॉमिनेशन भरा गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहीं भी नजर नहीं आए, कहीं नहीं दिखे। चेयरमैन पद के लिए महायुति ने भाजपा के राम शिंदे को उम्मीदवार बनाया है। राम शिंदे जो है वो भाजपा से आते हैं। राम शिंदे के नामांकन दाखिल करने के वक्त देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके साथ थे, लेकिन एकनाथ शिंदे कहीं नहीं दिखे। दरअसल राम शिंदे के नामांकन को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बड़ा झटका इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे यह पद शिवसेना के खाते में चाहते थे कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई नेता जो है इस पद पर बैठे। अब माना जा रहा है कि शिवसेना की नीलम गोरखे इस पद की दावेदार थी। नीलम गोरखे जो है वो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उनसे दावेदार थी, लेकिन अब उनका पत्ता कट गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद राम शिंदे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी कोई नामांकन दाखिल नहीं करने की बात कही है। ऐसे में ये चुनाव निर्विरोध होगा, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने खुद के उम्मीदवार बनाए जाने के लिए देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, यानी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का धन्यवाद किया उन्होंने और कहा कि भाजपा और शिवसेना के बीच सीनियर लेवल पर कुछ चर्चा हुई, इसके बाद नामांकन दाखिल किया गया। आपको बता दें कि विधान परिषद का ये जो पद है ये लंबे समय से जो है वो लटका हुआ था। 2022 और 23 में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारा हो गया था। विधान परिषद में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना चाहती थी कि उसे ये पद मिले, चेयरमैन जो बने वो उनकी पार्टी के बने, लेकिन यहाँ भी देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे को सीधा-सीधा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये पद भी जो चाह रहे थे, वो भी उनके हाथ से निकल गया। भाजपा ने राम शिंदे का चुनाव किया है क्योंकि वह धांगड़ समुदाय से आते हैं। वो कारजट जमखेड़ से विधायक थे, लेकिन 2019 और 24 में वो एनसीपी शरद गुट के रोहित पवार से हार गए थे। तो दोस्तों देखिए, अब राम शिंदे तो जो है वो विधान परिषद के चेयरमैन बने और तमाम चीजें आगे होंगी, लेकिन ये खबर आपको देने का जो मेन प्रेजेंट था ये वो कि जो राजनीतिक जानकार और जो राजनीतिक एनालिस्ट हैं वो इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका मान के चल रहे हैं। जब से साल 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ है, नई सरकार की जब गठन हुई है, चाहे वो विभाग हो, चाहे वो मंत्री पद हो, हर एक जगह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और एक बड़ा झटका जो लगा है, जो खबर आई है, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो हैं वो इस बार के महायुति की जो सरकार है, जानकार ये कह रहे हैं कि बार-बार बीजेपी जानबूझ करके जो एकनाथ शिंदे का बढ़ा हुआ कद था, वो और ज्यादा ना बढ़े, इस वजह से ये फैसले किए जा रहे हैं। पहले सीएम पद के रेस से बाहर हो जाना, सीएम पद के लिए लड़ाई चल रही थी, उससे बाहर हो गए। गृह मंत्रालय मांग रहे थे, वो भी नहीं मिला। उसके बाद फिर मंत्री पद बढ़ाए जाने की बात की जाने लगी, वो भी नहीं बढ़े। उसके बाद फिर आप देखिए कि अजीत पवार जो उनके साथ में थे, उनसे जो है दूसरे नंबर की पार्टी, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी जो है उस तरीके से ट्रीट किया जाए एकनाथ शिंदे की पार्टी को। लेकिन जब से महायुति सरकार बनी है, विधानसभा चुनाव आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से अजीत पवार को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, अजीत पवार को ज्यादा जो है करीब रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है लगातार उनसे तो यही लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक शिंदे अपनी मांग रखते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं और एकनाथ शिंदे लगातार जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे बीच में। अब पता नहीं नाराजगी है कि नहीं है, क्योंकि अब नाराज होकर मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि सब कुछ तो अब हो चुका है। विभागों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, मंत्री पद लगभग लगभग दिए जा चुके हैं, सीएम देवेंद्र फडणवीस बन ही चुके हैं। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास नाराज होकर भी कुछ लेने वाली बात बनती नहीं है। हालांकि अब ये देखना होगा कि अजीत पवार पर जो बीजेपी इतनी मेहरबान है, आखिर कौन सी ऐसी रणनीति है भविष्य को लेकर के
कि जिसकी वजह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों सहयोगी दल होने के बावजूद अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी की तरफ से ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय देने की बात हो रही है, मिल ही गया लगभग लगभग जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक। उसके बाद आप देखिए कि अजीत पवार लगातार देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आते हैं। शपथ समारोह में भी दोनों एक जैसे कपड़े लगभग पहने हुए थे, अगल बगल कुर्सी लगी हुई थी। फिर जब दिल्ली गए तो देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार दोनों बड़े बैठकों में शामिल हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां भी नहीं दिखे। और अभी जो मैंने आपको खबर बताई, देखिए यहाँ भी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ दिखे, लेकिन एकनाथ शिंदे यहाँ भी नहीं दिखे। तो कटे कटे से थोड़ा अलग थलग जो है वो एकनाथ शिंदे इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो महाराष्ट्र में डिप्यूटी सीएम हो, अजीत पवार जो है वो डिप्यूटी सीएम हो या देवेंद्र फडणवीस सीएम हो, लेकिन ये सीएम डिप्यूटी सीएम के बीच में एकनाथ शिंदे कैसे डिप्यूटी सीएम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग थलग दिखाई दे रहे हैं इस समय। क्योंकि लगातार आप देखिए नाराजगी की बात हो रही है, हालांकि नाराजगी की खबर तो अजीत पवार के खेमे से भी आ रही है, और इतना ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है इस समय कि छगन भुजबल कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं, ये भी खबर निकल के आ रही है। क्योंकि अजीत पवार के साथ जो सबसे बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, ये बड़े नेता हैं और काफी सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीति कर रहे हैं। छगन भुजबल की नाराजगी और उनके समर्थकों की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब अजीत पवार के घर के बाहर भी उनके समर्थक पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और जिस तरीके से बयान छगन भुजबल की तरफ से आ रहे हैं, देख करके लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी घटना जो है वो आने वाले समय में घटने वाली है। जो बयान उन्होंने दिया आप ध्यान देखिए, जो बयान दिया है उन्होंने कहा था छगन भुजबल ने कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। तो अजीत पवार की एनसीपी अगर वो छोड़ते हैं तो फिर आगे क्या दशा दिशा होगी अजीत पवार की एनसीपी की? क्या उनके नेता टूटेंगे? क्या छगन भुजबल कोई बड़ा खेल जो है वो अजीत पवार के एनसीपी के भीतर कर सकते हैं? इसकी भी पूरी जो है उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर छगन भुजबल करने क्या वाले हैं, क्योंकि अपने नेताओं के साथ उनकी बैठक होने वाली है, रिपोर्ट आ रही है। बड़े नेताओं के साथ जो उनके समर्थक है उनके साथ मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के बाद कुछ बड़ा निर्णय छगन भुजबल कर सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ऊपर से देखा जाए तो अजीत पवार काफी स्ट्रिक्ट रवैया अपनाए हुए हैं, और कई सारे जो अजीत पवार के खेमे के जो मंत्री हैं वो भी काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि अजीत पवार के खेमे में कई मंत्री छगन भुजबल से नाराज भी थे, क्योंकि छगन भुजबल को लेकर के कई बार पहले भी चाहे मंत्री पद देना हो या उनके परिवार के किसी को कुछ पद देना हो, टिकट देना हो, वो तमाम चीजें छगन भुजबल के लिए की गई हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर के अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी नाराज थे, बाकी के नेता, कि आखिर सब इतना कुछ छगन भुजबल के लिए क्यों किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों कि अब जब नहीं किया गया तो छगन भुजबल और उनके समर्थक नाराज हैं। जब किया जा रहा था, कुछ चीजें अजीत पवार कर रहे थे, तब कुछ विधायक अजीत पवार के एनसीपी के नाराज थे। यानी दोनों तरफ से आग लगी हुई है अजीत पवार के एनसीपी के भीतर, और ये आगे चल के कोई बड़ी लड़ाई के रूप में भी जो है वो तब्दील हो सकती है। तो ये जो है वो वक्त बताएगा कि अजीत पवार की एनसीपी जो है किस तरीके से चीजों को संभालती है या फिर चीजें और ज्यादा बिगड़ती हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि जो परिदृश्य अभी बना हुआ है महाराष्ट्र में वो ये है कि एकनाथ शिंदे अलग थलग नजर आ रहे हैं, पार्टी के भीतर असंतोष भी है। दूसरी तरफ अजीत पवार भले ही बीजेपी के खास बने हुए हैं, लेकिन अजीत पवार की पार्टी के भीतर भी असंतोष और खींचतान लगातार मची हुई है। तो महायुति की सरकार बन गई है, लेकिन भीतर जो अंदर जो बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं वो क्या शांत होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।